solution on the number line. इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस 4 ओवर x प्लस 4 ओवर 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। यानी कि अगर आपको कोई इनइक्वालिटी गिवन हो और आपने उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो एंड सॉल्व करने के बाद उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा इसमें से हमारे पास कि स्टेप 1 में आप इनिशियली इसको आप राइट साइड पे इस इनइक्वालिटी के आपने ज़ीरो बनाना है। बेसिकली कि अगर मैं लिखूं तो मेक ज़ीरो ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ नहीं करना ज़ीरो फॉर्म करने के लिए राइट साइड पे, ठीक है, क्योंकि उससे आप बाउंड्री पॉइंट को स्किप कर देंगे। तो हम भी प्लस माइनस के लिए कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज x प्लस 4 ओवर 2x माइनस 1 प्लस एंड सॉरी वी विल राइट -3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3। लाइक इन अदर वर्ड्स के आपने बोथ साइड पे 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि वी कैन राइट इट एज बाय सब्ट्रैक्टिंग -3 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी। जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी डैट वुड बी इक्वल टू x प्लस 4 ओवर 2x माइनस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने राइट साइड पे 0 को फॉर्म कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन करना है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, मेक 0 ऑन द राइट हैंड साइड, एंड द सेकंड स्टेप इज दैट डिनोमिनेटर शुड बी कॉमन। तो सिंपल उसके लिए क्या होगा जी, आप एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1 एंड x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1। तो ये जस्ट हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले सिंप्लीफाई करो इसको, x प्लस 4 माइनस 3 टू 6। तो हमारे पास ये आ गया जी 6x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। जब ये चीज़ फॉर्म होगी तो फर्दर देखें सिंप्लीफाई होता है तो यस वी कैन सिंप्लीफाई इट, दैट इज 7 एंड 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो -5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इधर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, फाइंड बाउंड्री पॉइंट्स। क्योंकि जो इनइक्वालिटी होती है वो किसी ना किसी इंटरवल्स के ऊपर ट्रू होती है, तो उन इंटरवल्स के बाउंड्री पॉइंट्स भी होते हैं। तो हम पहले बाउंड्री पॉइंट करेंगे फाइंड। तो उसके लिए आप जो हमारा न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दो एंड डिनोमिनेटर को भी आप इक्वल टू 0 पुट कर दो। यानी कि -5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें बाउंड्री पॉइंट मिलेगा -5x इज इक्वल टू -7 एंड वी विल गेट 7 ओवर 5 एज अ फर्स्ट बाउंड्री पॉइंट, एंड यहाँ से वी विल गेट x इज इक्वल टू 1/2। दो बाउंड्री पॉइंट्स आ गए। इन बाउंड्री पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर आपने अपनी नंबर लाइन को डिवाइड करना है कि लेट्स सी हेयर इज अ नंबर लाइन वी हैव, और पॉइंट्स लोकेट करते हैं अगर लेट्स से 0 1 2 3 एंड हेयर इज अ -1 एंड -2, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर लाइन डिवाइड होगी। तो 1/2 अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो डेट वुड बी इक्वल टू 0.5। तो 0.5 प्रॉबेबली यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट हो जाएगा। उसके बाद 5/7, तो 5/7 अगर आप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी ऑलमोस्ट 1.5
4, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लोकेट कर लिया ओवर हेयर, डेट इज़ 1/2, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लोकेट होगा, डेट इज़ 7/5। तो इन दो पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपकी जो नंबर लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल फॉर्म होगा, ठीक है जी। तो ये इंटरवल कहलाएगा जी नेगेटिव इन्फिनिटी से 1/2 तक। उसके बाद 1/2 से लेके इंटरवल आया हमारे पास 7/5 तक, एंड देन 7/5 टू ऑनवर्ड, क्योंकि आपने नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पूरी की पूरी नंबर लाइन ही कंसीडर करनी होती है, लेकिन उस नंबर लाइन को आपने ब्रेक करना है इंटरवल्स ऑन द बेसिस ऑफ योर बाउंड्री पॉइंट्स। जब इंटरवल्स आ गए तो इंटरवल्स के बाद आपने क्या करना है कि हर एक इंटरवल को 1 बाय 1 आपने चेक करना है कि लाइक मैं अगर इनको नेम दे दूं तो लेट्स से दैट इज द इंटरवल ए, दैट इज इंटरवल बी, एंड दैट इज इंटरवल सी। तो 3 इंटरवल्स आए और हमने इन तीनों को चेक करना है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये में रखिएगा कि जितने बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं उससे एक ज़्यादा हमारे पास इंटरवल फॉर्म होते हैं, यानी कि अगर n बाउंड्री पॉइंट्स हैं तो n+1 इंटरवल्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे अगर 2 बाउंड्री पॉइंट है तो 3 इंटरवल क्रिएट हुए। देखें A, B एंड C 3 इंटरवल हमारे पास क्रिएट हो गए। अब इंटरवल A, B एंड C को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है। तो इंटरवल A के आएगा हमारे पास, इंटरवल A है अगर हम देखें तो डेट इज़ -1/2। अगर टू चेक इंटरवल A, तो इंटरवल A था -∞ टू 1/2। तो जब भी किसी को इंटरवल को चेक करना होगा तो आपने टेस्ट पॉइंट लेना होता है हमेशा, टेस्ट पॉइंट जो कि हमेशा होगा जी विद इन द इंटरवल। कभी भी अपने बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना या आउटसाइड द इंटरवल लेना, विद इन द इंटरवल, विद इन इंटरवल आपने बाउंड्री पॉइंट लेना है। तो -∞ से 1/2 के दरमियान सबसे सूटेबल पॉइंट क्या है, x = 0। अब ये जो आपने टेस्ट पॉइंट लिया है, इस टेस्ट पॉइंट को आपने पुट करना है अपने सिंप्लीफाइड इनइक्वालिटी के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस पेज पे की कि सिंप्लीफाई जब हमने किया क्वेश्चन को तो हमने पास आया -5x + 7 / 2x - 1। तो इसमें आप पुट करेंगे -5x + 7 / 2x - 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 2x - 1 -5x + 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें बेसिकली आपने टेस्ट पॉइंट को पुट करना है, तो पुट करें, पुट x = 0। इसको लेट्स से मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इन इक्वेशन 1। तो -5 × 0 + 7 / 2 × 0 - 1 लेस देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वी विल गेट 7 / -1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड -7 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन टू से अब -7 हमेशा 0 से, नेगेटिव नंबर वैसे भी 0 से लेस ही होगा। इट मीन टू से कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। जब कोई कंडीशन ट्रू आ जाए इस तरह वैसे टेस्ट पॉइंट पुट करने के बाद, इट मीन टू से कि जो इंटरवल, जिस इंटरवल को आप चेक कर रहे थे वो इंटरवल हमारा वैलिड है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इंटरवल ए है ये हमारे पास वैलिड इंटरवल होगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट इंटरवल चेक करेंगे तो वो क्या था जी 1/2। अगर टू चेक इंटरवल बी, जब बी इंटरवल के बारे में बात की जाएगी तो बी इंटरवल क्या होगा जी, इंटरवल देखें तो 1/2 से 7/5 है। 1/2 टू 7/5। तो इसके अंदर भी टेस्ट पॉइंट लेंगे तो x क्या आ सकता है, 0, हम 1 ले सकते हैं। तो 1 इज द बेस्ट। तो पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 अगेन। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, -5x। तो -5 × 1 + 7
2 × 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये चेक करते हैं जी, -5 + 7 / 2 - 1 1 लेस देन इक्वल टू 0। 7 - 5 2 इज़ लेस देन 0। इज इट पॉसिबल? नो, ये हमारे पास वैलिड नहीं आएगा। तो ये कंडीशन क्या है जी, ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 2 जो है 0 से लेस नहीं हो सकता। पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। इट मीन टू से कि ये जो हमारे पास आया ये एक नॉट वैलिड या इनवैलिड इंटरवल है, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जी इंटरवल सी को, तो वो सारे 7/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो टू चेक इंटरवल सी, जब सी इंटरवल हम पिक करेंगे तो सी इंटरवल था हमारे पास 7/5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर अभी 7/5 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग था, तो सूटेबल वी कैन टेक x इज इक्वल टू 2 एज अ टेस्ट पॉइंट। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 अगेन। तो -5x की जगह पे 2 -5x + 7 over 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो -5 × 2 -10 + 7 over 4 - 1 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो -3 over 3 लेस देन इक्वल टू 0, -1 लेस देन इक्वल टू 0। सो दैट इज़ द ट्रू इंटरवल। तो ये इंटरवल क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। जब ये ट्रू है तो इट मीन टू से, जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये इंटरवल भी क्या होगा जी हमारे पास, वैलिड इंटरवल बनेगा। अब हमने इंटरवल्स चेक कर ली सारे के कौन से इंटरवल का क्या बिहेवियर होगा। अब लास्ट जो चीज़ है, हमें ये बाउंड्री पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। वी आल्सो नीड टू चेक बाउंड्री पॉइंट। जब आप बाउंड्री पॉइंट्स को हम लोग चेक करेंगे तो बाउंड्री पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, एक था x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा था x इज इक्वल टू 7/5। तो इस हर बाउंड्री पॉइंट को चेक करने के लिए आप पुट करोगे पुट इन इक्वेशन 1। अब हम बेसिकली बाउंड्री पॉइंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, तो 1/2 था, तो आप पुट करके चेक कर लें कि ये 1/2 पे कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। तो -5x + 7 over 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। जे में रखिए कि हम वैल्यूज पुट किस में कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में, जो कि आपने बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी, -5x + 7 over 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें जब आपने पुट किया, सिंप्लीफाई करो, वी विल गेट -5/2 + 7 over 2 × 2 1 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 - 1 वी विल गेट 0। ऊपर कुछ भी आ रहे तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का 0 के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। इट मीन टू से कि ये रिलेशन भी क्या आ गया जी हमारे पास, फॉल्स आ गया। ये कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। जब कंडीशन फॉल्स आ गई, इट मीन टू से कि जो बाउंड्री पॉइंट्स x इज इक्वल 1/2 था, इसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद सिमिलरली 7/5 को चेक करेंगे, तो -5 × 7/5 + 7 over 2 × 7/5 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। 5 से कैंसिल होगा, वी विल गेट -7 + 7 over whatsoever 14 over 5 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके न्यूमरेटर में 0 फॉर्म हो रहा है, 0 over समथिंग, और 0 over समथिंग अगर आ जाए हमारे पास तो डेट इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये कंडीशन हमारी ट्रू है।
वो ट्रू क्यों है? क्योंकि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन ना होता तो ये कभी भी ट्रू ना होता, क्योंकि 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल और की कंडीशन है। तो जब इक्वालिटी आ गई तो ये ट्रू है। कि ये ट्रू है, इट मीन टू से कि x इज इक्वल टू 7/5 जो है ये हमारे पास इंटरवल में इंक्लूड होगा। अब बाउंड्री पॉइंट के बारे में भी डिसीजन हो गया और इंटरवल के बारे में भी डिसीजन हो गया कि कौन सा इंक्लूड है, कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो हम जो वैलिड इंटरवल्स थे वो सारी, एक ये इंटरवल वैलिड था हमारे पास 7/5 प्लस इन्फिनिटी, और दूसरा इंटरवल था हमारे पास वैलिड -1/2 से 1/2 तक। तो इन दो इंटरवल को हम लिखेंगे एज अ आंसर कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है बेसिकली एंड पे वो क्या आया जी, -1/2 इंटरवल जो था वैलिड, सॉरी -∞ to 1/2, -∞ to 1/2, और 1/2 इंक्लूड नहीं था, यूनियन 7/5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्योंकि 7/5 पे वैलिड था तो 7/5 पे पैरेंथेसिस यूज़ नहीं होगी, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगी। इस बात का ध्यान में रखें कि जब भी किसी भी इंटरवल को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो पैरेंथेसिस होती है, पैरेंथेसिस शो करती है ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल मीन के बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है क्लोज्ड इंटरवल को। क्लोज इंटरवल मीन के बाउंड्री पॉइंट जो भी है वो 7/5 ओवर हेयर वो आपके आंसर का पार्ट है। अब इसमें लास्ट चीज़ है कि इसको आपने नंबर लाइन पे अब रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। जब एक लाइन ड्रा कर ली तो उसके बाद हमारे पास ये ओवर हेयर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड देयर वाज 0 and let's say there was a 1/2 and over here there was a 7/5 and there is something over here 1. So अब बाउंड्री पॉइंट्स लोकेट करें। पहले 1/2, ये 1/2 था, उसके बाद 7/5। 7/5 पे क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसका जो सर्कल है वो जो लोकेट किया उसको आपने फिल कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। वो 1/2 पे पैरेंथेसिस थी तो वो ओपन इंटरवल था, उसका सर्कल आपने फिल नहीं करना। उसके बाद 1/2 से नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो इधर से आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ इस तरह से सो ऑन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर देनी है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी को सो ऑन जा रहा है, और 7/5 से भी आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये आपने एक एरो हेड यहाँ पर बना दिया। तो ये आपकी इसकी नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। द थिंग इज़ डैट कि आपको अपने स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि इनइक्वालिटी के स्टार्ट में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं x+4 / 2x - 1 ≤ 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन का ऑपरेशन यूज़ नहीं करना, बाय यूजिंग प्लस माइनस आपने राइट साइड पे 0 फॉर्म करना है। और फिर सेकंड स्टेप डिनोमिनेटर कॉमन लेना है, और थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग इंडिविजुअली इक्वल टू 0 पुट के बाउंड्री पॉइंट्स लेना है, और उन बाउंड्री पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर आपके इंटरवल्स बनेंगे। उन बाउंड्री पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर आपने इंटरवल्स बनाने हैं, और जब इंटरवल्स फॉर्म हो गए तो उसके बाद उन इंटरवल्स को आपने टेस्ट पॉइंट की मदद से चेक करना है कि वो इंटरवल्स आपके वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके बाद आपने बाउंड्री पॉइंट्स को भी चेक करना है कि बाउंड्री पॉइंट्स वैलिड हैं या नहीं, एंड देन एट द एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट आंसर इन दिस interval form and in the number line. Thank you.